दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। यौम जमहूरिया बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है। इस दिन हमारे मुल्क में एक सेकुलर वो जमहूरी दस्तूर का नफाज अमल में आया। 26 जनवरी 1950 का वो यादगार दिन जब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में जो कानूनी कमेटी काम कर रही थी, जिसने आइन को मदून किया, उसने 24 जनवरी 1950 को अपना मसवदा कानून पार्लियामेंट के हवाले किया, हुकूमत के हवाले किया। 26 जनवरी 1950 को इस कानून को मुल्क में नाफिज कर दिया। हमारे मुल्क में दो अहम जश्न होते हैं, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को हमारे इज्जत नफ्स की आजादी, हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल की है। जब 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए, इक़्तिदार हमारे पास मुंतकिल हुआ, हिंदुस्तानियों की हुकूमत कायम हुई, तो उस वक्त इस बात को शिद्दत से महसूस किया गया कि हमा मजहबी, हमा लिसानी, हमा तबकाती समाज में, इस मुल्क में एक ऐसा कानून चाहिए जो तमाम मज़ाहिब के मानने वालों, तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वालों, तमाम जबानों के बोलने वालों, इलाकाई असास पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़, हुकूक व इंसाफ फराहम करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए तो तमाम को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम कर सके और मजहबी आजादी दे सके। तो फिर 29 अगस्त को एक कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी की तश्कील दी गई बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में 6 रुकनी। इस कमेटी को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई कि आप एक ऐसा कानून तैयार करें जो मुल्क के तमाम शहरियों के लिए यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता हो और उनको मजहबी आजादी फराहम करता हो। तो इस कमेटी ने अपने काम का आगाज कर दिया और फिर 4 नवंबर 1947 को इस कमेटी ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी कि कानून इस तरह बनाया जा सकता है, इस तरह जो तमाम तबकात को, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को, तमाम जबानों के बोलने वालों को यकसा हुकूक वो इंसाफ फराहम किया जा सकता है। इस मसवदे पर मुकम्मल कानून नहीं कहूँगा, मुकम्मल दस्तूर नहीं कहूँगा, इस मसवदा कानून पर बहस व मुबाहिसा हुआ पार्लियामेंट में। मुख्तलिफ जो सलूकात पर बहस की गई, वहाँ तरमीमात की बात की गई, बात को हज़फ करने का मुतालबा किया गया। बहरहाल फिर बाद में इस मसवदे को उसी कानूनी कमेटी के हवाले कर दिया गया और उसके बाद उनको इस बात की हिदायत दी गई कि एक मुकम्मल मसवदा कानून तैयार किया जाए जो तमाम तबकात के लिए यकसा काबिल कबूल हो, यकसा हुकूक फराहम करता हो, यकसा आज़ादी फराहम करता हो। तो बहरहाल फिर इस कमेटी ने अपना काम दोबारा शुरू किया और फिर 24 जनवरी 1950 को इस कमेटी ने अपना पूरा मसवदा कानून तैयार करके हुकूमत के हवाले कर दिया और फिर हुकूमत ने 26 जनवरी 1950 को इस कानून को मुल्क में नाफिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस कानून को 26 जनवरी को ही नाफिज करने की जरूरत क्यों महसूस की है। मैंने अक्सर देखा है बहुत से एंकर से, बहुत से न्यूज रिपोर्टर से, लोगों के पास माइक लेके जाते हैं, उनके मुंह के सामने माइक लगा देते हैं, भाई 26 जनवरी क्यों मनाते, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। बहरहाल इस तरह के सवाल होते हैं, लेकिन उन्हीं से ये मैं सवाल करना चाहूंगा, ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे आम लोगों से, मैं आप लोगों से भी सवाल कर रहा हूँ कि इस कानून को 26 जनवरी को ही क्यों नाफिज किया गया। सवाल बड़ा अहम है। तो यहाँ मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूँ कि 26 जनवरी 1930 को हमारे मुल्क के मुजाहिदीन आजादी ने इस बात का फैसला कर लिया कि हम, जब अंग्रेज हुकूमत ने कहा कि तुम अपनी मुतवाजी आरजी हुकूमत कायम कर लो, तो उन्होंने कहा हमको आरजी या जो सब तुम्हारे मातहत रहने वाली हुकूमत नहीं, बल्कि मुकम्मल आजादी, पुरान स्वराज यानी कि मुकम्मल आजादी का हक चाहिए। और यहाँ पर उस दिन तिरंगा लहराया गया, यानी कि आज का जो तिरंगा है, बाद अब तो वैसा तिरंगा नहीं था, लेकिन 3 रंग यही थे। और 1930 को लहराते हुए, यानी यूं कहना चाहिए कि अलम बगावत बुलंद कर दिया गया 26 जनवरी 1930 को। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन दिन था, यानी कि अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई थी उस दिन कि हम अब आजादी लिए बगैर नहीं मानेंगे। हम चाहे अपनी जानों के नजराने क्यों ना दें, हमको चाहे कितने नुकसानात का सामना क्यों ना करना पड़े, हम तुमसे आजादी लेके ही रहेंगे। ये तय था, ये फैसला था। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1930 को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ये कानून नाफिज कर दिया गया, ताकि 20 साल पहले जो फैसला लिया गया था कि मुकम्मल आजादी का, वो फैसला हमेशा हिंदुस्तान जब तक बाकी रहे वो फैसला यादगार बना रहे, वो दिन यादगार बना रहे और हमारे जो मुल्क के शहरी इस बात पर फख्र महसूस करें कि हमारे अजदाद ने, हमारे रहनुमा और रहबरों ने किस तरह जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए 26 जनवरी 1930 को फैसला कर लिया था कि हम मुकम्मल आजादी लेके रहेंगे। तो ये बात याद रख लीजिए कि
कि 15 अगस्त 1947 हमारी नजात का दिन था, आजादी का दिन था। गुलामी से हमको जो सो नजात उस दिन मिली थी, अंग्रेजों से नजात हमको मिली थी, तो ये दिन हमारी नजात का दिन है, हमारी आजादी का दिन है। आज जो सो हम एक गुलाम शहरी से हटके एक आजाद शहरी बने थे, 15 अगस्त वो यादगार दिन है। लेकिन 26 जनवरी वो दिन है जिस दिन हमको आईनी हुकूक मिले, आईनी इंसाफ मिला और हमको इस बात की मुकम्मल आज़ादी मिली कि हम जिस तरह चाहे अपने मुल्क में पूरी मजहबी आज़ादी के साथ, पूरी ज़हनी आज़ादी के साथ यहाँ पर बच सकते हैं, यहाँ के हुकूक इंसाफ से इस्तेफादा कर सकते हैं और हमको कोई किसी किस्म का दूसरे दर्जे का शहरी करार नहीं दे सकता। ये बात तय कर दी गई। आज दस्तूर पे सवाल उठाए जाते हैं, हुकूक पे सवाल उठाए जाते हैं अक़लियतों के, तो याद रखिए ये दस्तूर बहुत बड़ा अहम हथियार है और इसी दस्तूर ने आपको वोट का हक भी फराहम किया है। वोट एक बहुत कीमती चीज है। वोट आपका एक जो फॉर्मेलिटी नहीं है आप कि भाई जाओ आप किसी कैंडिडेट को जाए, वोट आपका हथियार है। आप वोट से तय कर सकते हैं कि आपका क़यादत करने वाला, आपका नुमाइंदा कैसा हो, आपको किसको वोट देना है, आपको तय कर लेने का है, आपका वोट तय करेगा। और बाज़ वक्त आपके फैसले उस वक्त गलत साबित होते हैं जब कुछ वोटों की कमी रहती है। कि एक एक वोट की अहमियत है, इस चीज को समझने की जरूरत है, इस जिम्मेदारी को महसूस करने की जरूरत है। आज देखा जा रहा है कि वोट की अहमियत को बेमाना बनाया जा रहा है या फिर वोट को जो है सो बेचा जा रहा है। ये काबिल फरोख्त चीज नहीं है, ये आपका हक है, आपके हुकूक है। ये न सिर्फ आपकी जिंदगी पे मुहित है बल्कि आपके आने वाली नस्लों का भी जो सो फैसला इसी वोटों पर इन्हिसार करता है। तो इसलिए गफलत का मुजाहरा मत कीजिए, वोटों को मत बेचिए, वोट को अपनी जिम्मेदारी समझ के किसी जिम्मेदार, काबिल, तजुर्बेकार शख्स के हवाले कीजिए, अपने वोट को उसके हक में इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी चीज मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, इज्तिमाइयत का मुजाहरा कीजिए, अपने वोटों को तकसीम मत होने दीजिए, मफादात के पीछे मत भागिए। यकीन मानिए आप अपने 100 किलो गोश्त के चक्कर में रहेंगे और मिल्लत का बकरा जुबान देगा। ये चीज जो मैं बार बार महसूस कर रहा हूँ, आज हमारी जो नुमाइंदगी कम होती जा रही है, ये पार्लिमानी निजाम में हो या असम्बली निजाम में हो, हमारी अगर जो नुमाइंदगी कम हो रही है तो आप जो निश्चित हमारे हैं, जिन सीटों से हमने जो शिकस्त का सामना किया है, वहां देख लीजिए हमारे वोटों की तकसीम फिरका परस्तों की कामयाबी की वजह बनता जा रहा है। लिहाजा नादानी का मुजाहरा मत कीजिए, अपने वोटों को खतई तकसीम होने मत दीजिए। आपका जिम्मेदाराना वोट जिम्मेदारी से अगर पोल होता है तो मुल्क में जिम्मेदार हुकूमत को कायम करने का जरिया बन सकता है। ये बात थी, ये पैगाम था जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। मैं एक बार फिर आपको यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद देते हुए रुखसत चाहता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।